जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था शंकर। यदि आपको ऐसा लगा है तो हम क्षमा चाहते हैं। खैर, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो हम हमसे कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। हमें आपका इस्तीफा मंजूर है। मैंने तो आपसे पहले कहा था जोधा बेगम की हरम रुकैया बेगम बेहतर संभालती हैं। और इसी के साथ हम आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि हरम उसके अख्तियार में आना चाहिए तो यही वक्त है हमारे सामने आने का। क्योंकि एक बार फिर अगर हमने रुकैया बेगम को फिर से हरम सौंप दिया तो उसके बाद हम हरम के मामले में दखल नहीं देंगे। उसके बाद रुकैया बेगम का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा और इसे आप सबको मानना होगा। माफ कीजिएगा शहंशाह, मगर अब हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हरम से फुर्सत पाकर हमने जाना है कि हम कितना कुछ खोते हुए आए हैं। नहीं शहंशाह, ये जिम्मेदारी तो जोधा बेगम को ही उठानी होगी। कमाल है, कुछ वक्त पहले तक सबको हरम संभालना था, लेकिन अब तस्वीर ही अलग है। रुकैया बेगम, आपने हरम बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है, अब उसके तौर तरीकों से वाकिफ रखती है, इसलिए हमारी इसे दरखास्त ही मान लीजिए। हम चाहते हैं कि हरम आप संभालें। शहंशाह, आप हमसे दरख्वास्त करें, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। आपका हर हुक्म सर आंखों पर, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम आपको कभी इनकार नहीं कर सकते। और इसी के साथ हम ऐलान करते हैं कि हरम एक बार फिर से रुकैया बेगम के अख्तियार में है। रुकैया बेगम जी। शुक्रिया शहंशाह। मुबारक हो बेगम रुकैया। बेगम जोधा ने अपनी शिकस्त कबूल की है, इसी में आपकी फतेह हो गई है। और शहंशाह ने भी खुद दरख्वास्त की है आपको हरम संभालने के लिए। वाह। हमने आपसे कहा था ना कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जलाल भी हमारे होंगे और ये हरम भी। और देखिए, आखिर वो वक्त आ ही गया। आज हरम भी हमें मिल गया और जलाल की नजरों में हम जोधा बेगम से ऊपर भी उठ गए। सुभान अल्लाह। आपकी इस दूरंदेशी को ना समझ पाने का अफसोस है हमें बेगम रुकैया। पता नहीं जोधा ने ऐसा क्यों किया। लगता है हरम से आपका दिल भर गया है, या शायद आप डर गई हैं। खैर, होता है। लेकिन हाँ, अगर हरम से जुड़ी कभी भी कोई मुश्किलात आए तो आप झिझकिएगा नहीं कि हम आपसे बदला लेंगे। बेगम एक खास के पास आ जाइएगा, आपकी सारी मुश्किल सुलझा देंगे हम। चलते हैं। खुदा हाफ़िज़।
जोधा बेगम। जी सलीमा बेगम। हमें खुशी है कि आपने हमारी बात को समझा और हरम को छोड़ने का सही फैसला लिया। हमें आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है जोधा बेगम। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप हरम को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं, लेकिन असल में बात यह है कि ये काम आपके लिए बना ही नहीं है। अभी तो आपको बहुत से जरूरी काम करने हैं। ये सब कुछ आपके कारण ही संभव हो पाया। आपके सुझाव से हमें अनुभव हुआ कि सच में ये कार्य हमारे लिए नहीं है। सही कहा था आपने। अभी हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं करने को। हम आपके सच्चे मन से कृतज्ञ हैं। अगर आप इस फैसले से खुश हैं जोधा बेगम, तो आपके चेहरे पर ये परेशानी कैसी है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं सलीमा बेगम। अभी अभी कार्यभार से मुक्ति मिली है, इसलिए सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आदाब। कुछ तो बात है जोधा बेगम जो आपको परेशान कर रही है, और इतना समझ में आ रहा है कि ये बात हरम को लेकर नहीं है। शहंशाह ये जानकर बहुत खुश होंगे कि कैसे हमने मालवा से बाज बहादुर को खदेड़ दिया। वैसे आप बहुत अच्छा लड़े आदम खान। बहुत गुरूर था अपनी ताकत पर उस बाज बहादुर को, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ से भागा है, मुझे लगता है जहाँ जाएगा वहाँ मुगल सल्तनत के किस्से सुनाता फिरेगा। कौन वक्त ऐसे जता रहा है जैसे उसके बिना मालवा फतेह कर ही नहीं पाते हम। शुक्रिया, पर फतेह तो आपकी है, सिपह सलार तो आप है। नहीं आदम खान, ये हमारी और आपकी मिली जुली फतेह है। इसीलिए हम चाहते हैं ये खबर शहंशाह तक आप पहुंचाए। उन्हें बताइए कि कैसे बाज बहादुर मालवा से भागकर गुजरात चला गया, और उसकी मदद के लिए आए कुंवर प्रताप सिंह के सिपाही भी वापस जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस फतेह का जश्न मनाया जाए। आज एक शानदार दावत दी जाए। जी हुजूर, बेशक। बेवकूफ, हुक्म चला रहा है हम पर। भूल गया कि कभी ये हमारा सूबा था। वक्त की मार देखो, मालवा के सूबेदार को किसी और का हुक्म बजाना पड़ रहा है। हम चलते हैं। पीर मोहम्मद आपको कैसे हुक्म दे रहा था? समझता क्या है खुद को? इतना तो लिहाज रखना चाहिए कि उससे पहले आप मालवा के सूबेदार थे। जानबूझकर अनजान बन रहा है, जताना चाहता है कि मालवा का सूबेदार वो है, मगर वह जानता नहीं कि मालवा की सरजमीन आदम खान की है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म चलता है। पीर मोहम्मद साहब आ रहे हैं। क्या बात है आदम खान? कुछ नहीं, हम दावत के इंतजाम कर रहे हैं, पर हमारे हिसाब से ये दावत अधूरी रहेगी। हम कुछ समझे नहीं। मालवा के जंगल में शिकार करने का मजा कुछ अलग ही है। क्यों ना हम कल शिकार करने के लिए चले? मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे काम बाकी है और शिकार में पूरा दिन निकल जाएगा। एक ही दिन की बात है हुजूर। इस बहाने जंग की खुमारी भी उतर जाएगी। अब एक दिन तो आप आदम साहब को दे ही सकते हैं। उन्होंने आपके लिए मालवा जीता है। ठीक है, इस बात पर हम ना नहीं कह सकते। कल हम शिकार पर चलेंगे। शिकार की तैयारी शुरू की जाए। जी हुजूर। शिकार पे तो हम जाएंगे, पर शिकार किसी जानवर का नहीं होगा। हम जानते हैं कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें उन पर गुस्सा क्यों आ रहा है? धरूं ध्यान तेरा, कब होगा तू बावरा मेरा, कब होगा। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अभी अभी तो मौसीकी का नशा चढ़ने लगा था। तूने ये
कल वक्त निकाल कर फिर से मौसीकी का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। तकलिया। कहिए जोधा बेगम, किस बारे में बात करनी है आपको हमसे? हमने आपसे बैठने को नहीं कहा जोधा बेगम। हम तो मजाक कर रहे थे जोधा बेगम। बैठ जाइए। हम ये कहने आए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आपके और हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब? जितना हम आपको जानते हैं उस आधार पर कह रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक चलता तो अभी तक तो कई बार आप हमसे पूछ चुके होते कि हमने हरम का कार्यभार क्यों छोड़ा, किस लिए किया, क्या वजह थी, परंतु अभी तक आपने एक प्रश्न भी नहीं पूछा हमसे। क्या फर्क पड़ता है जोधा बेगम? पूछ कर भी क्या फायदा, आप कौन सा हमें सच बताते हैं? वैसे भी आप सच बताते कहाँ हैं जोधा बेगम? सच कहें तो हरम का भार हमने आपके कहने पर ही लिया था। हमने क्यों कहा आपसे? हम जानते हैं कि आप हरम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हमें भी लगा कि हरम में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, इसलिए हमने वो उत्तरदायित्व उठाया था। परंतु अब सब कुछ ठीक है, इसलिए हमने हरम का उत्तरदायित्व रुकैया बेगम को सौंप दिया। और वैसे भी हरम के प्रबंध में रुकैया बेगम बहुत अच्छी हैं। और आप एक चीज में अच्छी हैं, झूठ बोलने में जोधा बेगम। आपने झूठ बोलकर हरम की जिम्मेदारियों को छोड़ा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शहंशाह? क्योंकि झूठ ही तो है जोधा बेगम के हरम में सब कुछ ठीक हो गया है। खैर, आपकी जिद की आगे कहाँ किसी की चलती है जोधा बेगम। आप जो ठान लेती हैं उसे ही करती हैं जोधा बेगम। लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम, काश आप हमसे सच कह पाती, काश कम से कम आपने कोशिश तो की होती। हम समझते आपकी बात को। हुजूर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। आराम से ये हमारे आदमी। आदाब आदम खान साहब, गुलाम को याद फरमाया। तुमसे जरूरी काम था, इसलिए आगरा से यहाँ बुलवाया है। आपके हुक्म के ताबेदार हैं हुजूर, फरमाइए क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी। अब तक हमने तुम्हें खामोश रहने के लिए कहा था, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें अपना जलवा दिखाने का। हम कुछ समझे नहीं हुजूर। कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं, हम पर हुक्म जताने की गुस्ताखी कर बैठे। क्या हमारी हैसियत ये रह गई है कि कोई मामूली सा सूबेदार हम पर हुक्म जताए? जी नहीं हुजूर। हम चाहते हैं कि तुम हमें हुक्म देने वाली जबान को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दो। हुजूर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? फिजूल के सवाल पूछकर हमारा वक्त जाया मत करो। कल हम पीर मोहम्मद साहब के साथ शिकार के लिए जा रहे हैं। वहां हम 2 टुकड़ियों में बच जाएंगे। पीर मोहम्मद साहब हमारे साथ रहेंगे। याद रहे, उनके साथ उनका कोई वफादार ना रहे। बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। जी हुजूर।
सजा दे रही हैं आप हमें जोधा बेगम। कुछ पल के लिए लगा था जैसे कि कोई हम सफर मिल गया, मगर अब फिर से महसूस हो रहा है कि हम अकेले ही हैं। अम्मी जान ठीक कहती हैं कि एक शहंशाह का नसीब ऐसा ही होता है, हमेशा अकेले रहना, हमेशा अकेले चलना। हमारी बेगम जो हमारे सबसे ज्यादा करीब है, जिसे हम अपना हमरा समझते हैं, वही हमसे राज छुपा रही है। जलाल, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप किस बारे में सोच रहे थे। हम जानते हैं उसी मसले के बारे में सोच रहे थे ना। आप ही क्या जलाल, हम भी सारा दिन बस उसी मसले पर सोच रहे थे। आपने बेगम जोधा से बात की? जलाल, हम जानते हैं आपको यही बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और है ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बेगम जोधा पाक साफ है, वो गलत नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन फिर भी बेगम होने के नाते उनको अपने शौहर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। आपको उनसे बात करनी चाहिए थी जलाल। क्या आपने उनसे बात की? हमने बात की थी उनसे बड़ी अम्मी। तो क्या कहा बेगम जोधा ने? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, है ना? बड़ी अम्मी, हम पहले भी जोधा बेगम पर शक कर चुके हैं और हम हर बार गलत साबित हुए हैं। हम वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते। कोई तो वजह होगी ही जिसकी वजह से जोधा बेगम हमसे ये बात छुपा रही हैं। आपके साथ साथ हमें भी इस बात पर यकीन है कि बेगम जोधा कभी भी कोई काम गलत नहीं कर सकती। सोचने वाली बात यह है जलाल, बेगम जोधा ने अगर कुछ गलत किया ही नहीं तो वो आपसे छिपा कर रही है। आपको नहीं लगता हमें पता लगाना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि कहीं बेगम जोधा खुद किसी मुसीबत में ना फंस गई हो, या फिर कोई उन्हें डरा धमका ना रहा हो। बड़ी अम्मी, हमें लगता है कि कहीं वो इंसान उनका भाई सुजामल तो नहीं। सुजामल? जलाल, अगर वो शख्स सुजामल होता तो बेगम जोधा आपसे छुपाती क्यों? नहीं, आप जरा सोचिए। हो सकता है शायद जोधा बेगम डरी हुई हो क्योंकि हम सुजामल को अपना गुनहगार मानते हैं। उन्हें लग रहा हो कि अगर हमें पता चल गया है कि वो सुजामल है तो कहीं हम उनसे नाराज ना हो जाएं, उसी बात का डर हो उन्हें। आपके कहने के मुताबिक अगर बेगम जोधा सल्तनत के दुश्मन को बचा रही है तो वो भी तो गुनाही है ना। खैर, हमें नहीं लगता। हम तो कहेंगे कि हमें यकीन है कि वो सुजामल नहीं हो सकता। आपको याद है ना, वो सिपाही आया, जासूस, उसने कहा था कि सुजामल आगरा से फरार हो गया है। फिर वो इंसान कौन हो सकता है? जलाल, अब माफ कीजिएगा, ये बात तो बेगम जोधा ही आपको बता सकती है। नहीं बड़ी अम्मी, हम यकीन से कह सकते हैं कि जोधा बेगम कभी कोई गलत नहीं करेगी। माफ कीजिएगा जलाल, लेकिन हमने भी ये कभी नहीं कहा कि बेगम जोधा गलत है। इस मसले में बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि वो पाक साफ है, नेक नियत है, लेकिन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना जलाल। पता तो लगाना ही चाहिए ना हमें कि आखिर वो शख्स है कौन जो बेगम जोधा को आमिर में बिताए हुए दिनों का वास्ता देकर बुलाता है और अकेले में रात में मिलता है। अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले ना, यही सवाल शक बनकर बैठ जाएंगे आपके दिलो दिमाग में, और ये शक आपके और बेगम जोधा के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार पैदा कर देंगे। मुगल सल्तनत के शहंशाह के बेगम होने के नाते बेगम जोधा का यह फर्ज है कि वो अपने शौहर से कोई भी बात ना छुपाए, और आपकी बड़ी अम्मी जान और सल्तनत की वजीर आलिया होने के नाते हमारा भी यह फर्ज है कि सल्तनत की, आपकी और आपके बेगमों की हिफाजत की फिक्र करें। इसीलिए ये सारी बातें आपके सामने दोहरा रहे हैं। बाकी आप शहंशाह हैं, फैसला और मर्जी आपकी होगी। जलाल ने भले ही धुआं अपने दिल में छिपा रखा हो, मगर शक की चिंगारी तो लग चुकी है
अब ये चिंगारी पानी की आग और खाक करके रख देगी बेगम जोधा के लिए जलाल के यकीन को। इजाजत दीजिए जलाल, खुदा हाफिज। आखिर आप हमसे सच क्यों छुपा रही हैं जोधा बेगम? आप हमें बता क्यों नहीं रही हैं? शायद वो आज रात भी जाएंगे, शायद नहीं। प्रणाम शहंशाह। क्या वो अपने हुजरे में हैं? शहंशाह वो तो यहाँ नहीं है। ठीक है शहंशाह, जब जोधा बेगम आएंगी हम उन्हें बता देंगे कि आप उनसे मिलने आए थे। लेकिन हम जानते हैं वो कहाँ है। शहंशाह को संदेश जोधा बेगम के लिए। पर तुम्हें बताना भी मत कि हम यहाँ आए थे। आखिर जोधा बेगम ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों हमसे सच छुपा रही हैं? हम बस खौफज़दा हैं कि वो किसी खतरे में ना हो। क्या इतना भी यकीन नहीं उन्हें हम पर कि हम अपना रास्ता बना सकें? आज फिर से वो महल से बाहर गई हैं, शायद उसी से मिलने गई हैं।